एक वो समय था जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। उस युद्ध में अरबों का नुकसान हुआ। मगर आज का जो समय है, अगर आज कोई युद्ध हुआ तो उसमें केवल देश की हालत खराब नहीं होगी पहले की तरह, बल्कि पूरा देश धरती से उसका नामो निशान खत्म हो जाएगा। देश का अस्तित्व ही एक हिस्ट्री बन जाएगा, क्योंकि ये समय है परमाणु हथियारों का। आज के समय में परमाणु हथियार तो कई देशों के पास है, लेकिन उनका तोड़ केवल कुछ देशों के पास ही है। ऐसे ऐसे परमाणु हथियार हैं आज के समय में कि कोई अपने देश में बैठे बैठे बिना किसी और देश की सीमा में एंटर हुए उस देश में तबाही मचा सकता है, सब कुछ तहस नहस कर सकता है। ये सब होता है बैलिस्टिक मिसाइल की मदद से, जो एक साथ कई किलो न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ दागी जाती है और किसी देश की सीमा में इतनी तेजी से घुसती है कि इन्हें रोक पाना भी नामुमकिन है। जहाँ जाकर ये हमला करती है वहाँ कई किलोमीटर दूर तक सब कुछ राख में बदल जाता है। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो अपने देश की सीमा की ओर बढ़ती हुई बैलिस्टिक मिसाइल को पहले ही ट्रैक कर सकते हैं और देश की सीमा में घुसने से पहले ही उन्हें डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे ऐसे ही गिने चुने देशों के बारे में जिनके पास इतने खतरनाक परमाणु हमलों का भी तोड़ है और इसीलिए दूसरे देश इन देशों पर हमला करने की हिम्मत तक नहीं कर सकते। इस तोड़ को एंटी बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं। चलिए बताते हैं कौन से देशों के पास है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स। नंबर 1, इंडिया यानी कि भारत। जी हाँ दोस्तों, हमारा भारत भी उन देशों के लिस्ट में शामिल है जिनके पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। भारत के पास है एक मल्टी लेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। करगिल युद्ध के बाद 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम की शुरुआत की थी, जिसके तहत भारत बनाएगा ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो भारत को बैलिस्टिक मिसाइल अटैक से प्रोटेक्ट करेंगे, यानी परमाणु हथियार से प्रोटेक्ट करेंगे। भारत के पास 2 लैंड और सी बेस्ड इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं। पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल्स हैं जो कि हाई ऑल्टीट्यूड पर आने वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने के लिए काफ़ी है, और एडवांस्ड एयर डिफेंस मिसाइल है जो कि लोअर ऑल्टीट्यूड वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने के लिए तैयार है। ये डबल टीयर्ड मिसाइल सिस्टम 5000 किलोमीटर की दूरी से लॉन्च की गई मिसाइल्स को भी रोकने में सक्षम होते हैं। इन एंटी मिसाइल्स के साथ ही इस डिफेंस सिस्टम में एक और ओवरलैपिंग नेटवर्क भी शामिल है जो ट्रैकिंग रडार्स की मदद से पहले ही वार्निंग दे देता है, और इसमें कमांड और कंट्रोल पोस्ट भी शामिल है। पृथ्वी एयर डिफेंस को 2006 में टेस्ट किया गया था और एडवांस्ड एयर डिफेंस को 2007 में। दोस्तों, भारत के पास एंटी सैटेलाइट वेपन्स भी हैं। इस मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम की मदद से भारत किसी भी परमाणु हमले को नाकाम कर सकता है, निष्क्रिय कर सकता है, और उसके बाद अपने एडवांस न्यूक्लियर वेपन्स की मदद से किसी भी देश की दुश्मन देश की धज्जियां उड़ा सकता है। गर्व है हमें अपने भारत पर, जो वर्ल्ड के सबसे पावरफुल देशों में से एक बन चुका है। नंबर 2, अमेरिका, यूएसए। दोस्तों, अमेरिका कैसे पीछे रह सकता है? अमेरिका तो हमेशा से ही हथियार बनाने के मामले में सबसे आगे रहा है और हथियार बनाने के साथ ही हथियार बेचता भी है। कई देशों के पास अमेरिका के ही बनाए हुए न्यूक्लियर वेपन्स है, भारत के पास भी है, तो उनका तोड़ बनाना तो अमेरिका की चुटकियों का काम है। अमेरिका के पास ग्राउंड बेस्ड मिड कोर्स डिफेंस सिस्टम है। यूएस का ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम बहुत पावरफुल है। ये किसी बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी फ्लाइट को उसके मिड कोर्स फेज के दौरान ही अंतरिक्ष में ही नाकाम कर देने में सक्षम है। मिड कोर्स बैलिस्टिक मिसाइल का वो फेस है जिसमें उस मिसाइल को ऊपर ले जाने वाला रॉकेट बूस्टर खत्म हो जाता है और मिसाइल पृथ्वी के वातावरण के ऊपर से वापस पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में वापस लौटने वाली होती है। अमेरिका का डिफेंस सिस्टम इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी नाकाम कर सकता है, और इन इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स में कैरिंग न्यूक्लियर, केमिकल, बायोलॉजिकल या कन्वेंशनल हर तरह के वॉरहेड्स को कैरी करने वाली मिसाइल्स शामिल हैं। इसके सेंसर्स भूमि पर, समुद्र में और ऑर्बिट में फैले हुए हैं। इस डिफेंस में 44 इंटरसेप्टर शामिल हैं। ये लाइट की स्पीड से चलने वाली डिफेंस मिसाइल्स होती हैं। अब इस सिस्टम में 20 और ग्राउंड बेस्ड इंटरसेप्टर्स लगाए जाने बाकी हैं। दोस्तों, अमेरिका को कभी भी हड़बड़ी में इंटरसेप्टर मिसाइल्स नहीं दागनी पड़ती। उनके पास स्ट्रैटेजिकली एक प्लान बनाने का बहुत टाइम होता है, क्योंकि मिड कोर्स फेस एक लंबा समय है और अभी मिसाइल्स को वापस पृथ्वी के ऑर्बिट में एंटर करने में टाइम लगता है। तो यूएस आर्मी और यूएस एयरफोर्स मिलकर एक स्ट्रेटजी के साथ इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स का सामना कर सकते हैं। अमेरिका के ग्राउंड मिड कोर्स डिफेंस सिस्टम में ग्राउंड बेस्ड रडार्स, अपग्रेडेड अर्ली वार्निंग रडार, एक्सो एटमॉस्फेरिक किल व्हीकल, ग्राउंड बेस्ड इंटरसेप्टर्स, बैटल मैनेजमेंट कमांड,
कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन, फॉरवर्ड बेस्ड एक्स बैंड रडार्स और सी बेस्ड एक्स बैंड प्लेटफॉर्म्स शामिल हैं, जो कुल मिलाकर दुनिया का नंबर 1 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। नंबर 3, इजराइल। दोस्तों, इजराइल के पास 2 तरह के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स के पूरे ग्रुप को इजराइल ने द एरो 3 नाम दिया है और इसे हेड्स 3 भी बोलते हैं। ये एक एक्सो एटमॉस्फेरिक हाइपरसोनिक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स है, जिसे यूएस और इजराइल ने मिलकर फंड डेवलप और प्रोड्यूस किया है। ये भी यूएस के मिसाइल डिफेंस सिस्टम जितना ही सक्षम है, लेकिन इसकी खासियत है डाइवर्ट मोटर कैपेबिलिटी। इसका किल व्हीकल आसानी से अपने डायरेक्शंस को बदल सकता है। ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं जिनकी स्पीड साउंड की स्पीड से भी 5 गुना ज़्यादा है। यह सिस्टम किसी भी सैटेलाइट को भी शूट कर सकता है। अब अमेरिका और इजराइल मिलकर इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम के सेकेंड टियर को तैयार कर रहे हैं, जिसका नाम डेविड्स स्लिंग है। इसे शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, लार्ज कैलिबर रॉकेट्स और क्रूज मिसाइल्स को डिफीट करने के लिए तैयार किया जा रहा है। इसमें वर्टिकल मिसाइल फायरिंग यूनिट ELM-2084 फायर कंट्रोल रडार, बैटल मैनेजमेंट, ऑपरेटर स्टेशन और स्टनर इंटरसेप्टर शामिल है। इसे 40 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक की रेंज वाली बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया जा रहा है। दोस्तों, एरो 3 और डेविड स्लिंग दोनों को मिलाकर देखा जाए तो इजराइल का डिफेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो हाई रेंज और लो रेंज दोनों तरह की बैलिस्टिक मिसाइल्स को नाकाम कर सकता है। इसके रडार भी उतने ही केपेबल है जितने यूएस के। नंबर 4, रशिया। दोस्तों, रशिया तो न्यूक्लियर वेपन्स का बादशाह बन गया है। जैसे इसके पास ऐसे ऐसे सीक्रेट न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं जिनके बारे में किसी को कोई नॉलेज नहीं। इसके एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में कई लेयर्स हैं, कई भागों में बटा हुआ है रूस का एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। इसका स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है A135, जिसका नाम अब A235 कर दिया गया है, जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के साथ साथ सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल को भी डिफीट कर सकता है। रशिया के पास 1959 में भी इतना सक्षम रडार था, जिसमें 1200 किलोमीटर की रेंज तक का अर्ली वार्निंग सिस्टम था। अब यह रडार और भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। रूस के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शंस शामिल हैं। रूस के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम में अब एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स भी शामिल हो चुकी हैं। नंबर 5, चाइना। दोस्तों, चाइना अपने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को और भी डेवलप करने में लंबे समय से लगा हुआ है। चीन के अनुसार उसके पास DN3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है और एंटी सैटेलाइट सिस्टम है। दोस्तों, चाइना खुद तो बहुत बार सफल इंटरसेप्टर टेस्ट के दावे कर चुका है, लेकिन ये कितने सफल या सफल है इसका कोई सबूत है नहीं हमारे पास। चाइना के पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है भी या नहीं, या केवल पड़ोसी देशों में अपना डर बनाने के लिए चीन ऐसी अनाउंसमेंट करता है, ये भी अभी कंफर्म नहीं हुआ है। दोस्तों, ये ही केवल ऐसे देश हैं जिनके नाम हमने आपको इस लिस्ट में बताए, जिनके पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम यानी कि ये परमाणु हमले को निष्क्रिय कर सकते हैं। इनके अलावा कोई भी देश नहीं है जो खुद को परमाणु हथियारों से बचा सके। दोस्तों, आपको इनमें से कौन से देशों के मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में पहले से मालूम था, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आप भी भारत की क्षमता पर नाश करते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो